वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पीस। तो यहाँ पर डेस्टिनी किसी के लिए ये बात कहना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। अर्थात यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि धैर्य रखिए और नियति को अपना काम करने दीजिए। नियति आपके लिए कुछ बेहतर सोच रही है, बेहतर काम कर रही है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आ रहा है, यदि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि नियति आपके लिए कुछ वर्क कर रही है, आपके डेस्टिनी के लिए वर्क कर रही है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सा काम है जो नियति आपके लिए कर रही है और आपको आप इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर आया है परेशानी से भरा हुआ वक्त। लोगों के लिए और कोई काम धंधा नहीं है ना, दूसरों को परेशान करने के अलावा, और फंस आप गए हो। और इसलिए डेस्टिनी आपको बोल रही है कि धैर्य रखो, हड़बड़ी मत करो, मैं हूं ना, है ना। डेस्टिनी आपसे कह रही है मैं हूं ना, टेंशन नहीं लो। ओके, ब्यूटीफुल, जस्टिस होगा आपके साथ, यही इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि डेस्टिनी आपके लिए जो वर्क कर रही है वो एक बहुत बड़ा काम कर रही है आपके लिए। और इसलिए आपसे कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि ये दुख भरा समय, ये जो परेशानी भरा समय, ये जो आपको तकलीफ दे रहा है, पुरानी चीज़ों को आपके लाइफ में जो लेकर आया गया है, यहाँ पर यदि हम अब पूरा डिकोड करें तो यहाँ आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि हम पेशेंस रखने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है आपसे बियरेबल नहीं है। बहुत नकारात्मक सिचुएशन, बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में से अभी आप गुजर रहे हैं। एक आतंक फील कर रहे हैं, एक डर फील कर रहे हैं, एक परेशानी फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको दोष दे रहा है, कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है। हो सकता है कि कोई आपको डरा रहा है इस टाइम पर। मतलब कंप्लीट नेगेटिव सिचुएशन इस समय आप अभी फेस कर रहे थे। कुछ लोग कर रहे थे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं भी। हो सकता है उसका कुछ अंश अभी भी बच गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जीवन का सामना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सामना भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं इसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है रात को नींद नहीं आती है, हो सकता है आप एक टेरर फील भी करते होंगे, एक डर का भी एहसास होता होगा, अकेलेपन का एहसास होता होगा, नींद नहीं आती होगी। ये बहुत सारी चीज़ें आप अभी फील कर रहे हैं। मतलब अंदर से कहते हैं ना, एक टूट जाना इंसान का, वो आप अभी समय फील कर रहे हैं, जिसके कारण आप परिणाम क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी आ रही है, नेगेटिव फील कर रहे हैं, खुशियां ऐसा लग रहा है जैसे सब गायब हो गई, एक बर्डन फील हो रहा है, जीवन बर्डन हो गया है, ऐसा फील हो रहा है। इसलिए आपको डिवाइन यहाँ पर आज लेकर आए हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो और पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि कई बार जैसे कोई चीज़ें ख़त्म होने वाली रहती है, तब तक हमारा पेशेंस लूज हो जाता है। और आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको धैर्य और बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि नियति आपके लिए इस समय वर्क कर रही है। और यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। तो नो डाउट इसीलिए पेशेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब आपका टाइम चेंज होने वाला है। अब आप ना नेगेटिव सिचुएशन में रहोगे, न ही आप पॉजिटिव फील करोगे। लेकिन फिर भी ये एक साइकिल आप अपनी लाइफ में फिनिश होते हुए देखने वाले हैं।
कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, इस तरह के ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी का ये जो परेशानी वाला वक्त है उसके लिए आप खुद खड़े हो जाए, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको पीछे करती हूँ, ओके थैंक यू। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने लिए खुद खड़े हो जाए। ये जो आप परेशानी में आप थे, हो सकता है कि अपने हाथ में आप उस सिचुएशन को ले लें, क्योंकि यहाँ पर मेरे को आपका विज़न बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अपने आप को आप चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को समझते हुए दिख रहे हो, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपके दिमाग में अब विचार आने स्टार्ट हो गए हैं कि इस परेशानी का हल मैं खुद निकालूं, मैं खुद इसमें से बाहर निकलूं। और इस कारण यहाँ पर आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि यस, आप ही को निकालना है, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं, पर पेशेंस नहीं खोना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है फूल का कार्ड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हड़बड़ी में कोई ऐसे डिसीजन हो जाए जिससे कि असफलता लग जाए। वापस आपको लगेगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो कितने बार स्ट्रांग बनूं लेकिन फिर भी मैं हार जाता हूं या हार जाती हूं। मैंने अप्रत्याशित रूप से, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप जीतने वाले हैं और अचानक से आपको लगता है कि अरे मेरे हाथ से ये वक्त निकल गया, या मैं हार गया या हार गई, ये आप फील करने लग जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि अरे मैंने तो इतनी कोशिश की थी, 100% कोशिश की थी, फिर भी मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। और कई बार आप आश्चर्य भी करते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा करी और आपको लगता है कि अब बस सब अच्छा ही होने वाला है और अचानक से फिर वापस रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि अभी आपकी कार्मिक साइकिल फिनिश हो रही है, और ये कार्मिक साइकिल जब फिनिश होती है तो कई बार आपको अच्छा भी फील होता है, कई बार बुरा भी फील होता है। कई बार लगता है बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और फिर अचानक से लगता है कि अरे ये तो रेत फिसल गई हाथ से और फिर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपकी डेस्टिनी में तो विजडम है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अन्याय करने वालों को भी उसका कर्मा मिलेगा, और इसीलिए डेस्टिनी आपके लिए सही होगी। और ये डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके फ्यूचर को देखते हुए वो वर्क किया जा रहा है। काम तो आपको करना ही करना है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, हड़बड़ी नहीं करना। यहाँ डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है उसके कारण आपके अंदर एक ऊर्जा आ गई है, आपके अंदर एक साहस आ गया है, आप एक खुशी से भर गए हो। आपको लगता है कि यस, मेरे पास जो अब सॉल्यूशन मुझे मिला है, बस इसी में से ही मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाएगा। और ये सोचकर आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद निकल पड़े हैं। लेकिन आपको यहाँ डिवाइन बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपके जो लोग हैं जो आपके विरुद्ध खड़े हैं, हो सकता है वो लोग भी आपके विरुद्ध प्लान कर रहे हों, हो सकता है वो भी आपके लिए आपको परेशान करने का कोई प्लान कर रहे हो। क्योंकि यहाँ एक बंद कमरे में बात हो रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो एक पार्टनरशिप बिजनेस को भी शो करता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए आज रीडिंग है वो है पेशेंस रखिए, डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विरुद्ध की जा रही हैं, लेकिन आप जो सोच के आगे बढ़ रहे हो सकता है कि वो परिणाम आपको न मिले अभी इस टाइम पर, इसलिए आपसे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी इतने प्रशिक्षित ना हुए हों इन लोगों से फाइट करने के लिए। हो सकता है आपको उतना सहयोग अभी किसी का नहीं मिला है जो ये लोग अभी मिलके काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जितना सोच रहे हैं परिणाम आपको अच्छे रूप में मिल जाए, लेकिन हो सकता है ये लोग आपका पासा पलट दें। तो यहाँ पर
आप अपने काम को करने के लिए हो सकता है आपके हाथों से कुछ फिजूल खर्ची भी हो जाए, या आपको किसी के द्वारा ऐसा कुछ बता दिया जाए जिससे आपका खर्चा बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं किसी के भी ऐसे बहकावे में आकर खर्चा नहीं करना है, अपने पैसे को बचा कर रखना है। अपरिपक्वता के कारण या इमेच्योरिटी के कारण कहीं ऐसा कोई डिसीजन आपके द्वारा न ले लिया जाए, ये आपको आराम से धैर्य से सोच के चलना है। क्यों? क्योंकि आप इनोसेंस हो, आप अभी फियरलेस हो, आप अभी फ्रीडम चाहते हो, आप अभी अपनी ही डायरेक्शन में चलना चाहते हो, आपको किसी की गाइडेंस की इच्छा नहीं है। पर यहाँ पर एक दूसरे तरह से देखूँ तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आए आपके लाइफ में जिस पर एक्सपर्ट गाइडेंस लेना आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लर्निंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए डिवाइन आपसे थोड़ा पेशेंस होकर काम करने के लिए कह रही है। अब यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो आने वाले भविष्य में अब आप कहाँ पर पहुँचने वाले हैं यहाँ ये बताया गया है। आप जीवन के मूल्यों को समझेंगे, जो गहनता से आप विचार करेंगे, या आप अब किसी एक्सपर्ट से इस बारे में जो राय लेंगे, तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के एक अलग ही पड़ाव पर पहुँच जाए। मैं आपको भविष्य में कैसा देख रही हूँ? एक संतुलित रूप में देख रही हूँ। मैं आपको भविष्य में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देख रही हूँ, समझौता करते हुए देख रही हूँ, शांति पर काम करते हुए देख रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में एक हार्मोनी भी क्रिएट करोगे। मतलब अपनी समस्याओं में परेशान होने की जगह आपका फोकस मैक्सिमम टाइम सॉल्यूशन पर रहने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मैनेजमेंट के रूप में उतरने वाले हो, मतलब आप एक बेस्ट प्लानर बनने वाले हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सारा नियंत्रण खुद के हाथ में ले ले, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी जो एक इच्छा है आगे बढ़ने की, अकेले में आगे करने की, तो आपको हो सकता है भविष्य में आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए, मेंटल पीस दिलाए आपको, हो सकता है एक न्यू प्लान दिलाए, हो सकता है विक्ट्री दिलाए आपको, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी की जीत का इतिहास लिखें, हो सकता है। और ये सारा तभी होगा जब आप अपनी ज़िंदगी के मेंटल बैलेंस क्रिएट करोगे, ये जो आप भविष्य में करने वाले हैं। और यही रीज़न है कि आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जस्टिस, और इसलिए पेशेंस से चलने के लिए कहा जा रहा है, एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ताकि आपके साथ न्याय हो, ताकि आप उस न्याय को रिप्रेजेंट करें। हो सकता है यहाँ पर तुला राशि भी हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के एक क्या कहना चाहिए कि आप अपने जीवन में एक संतुलन क्रिएट कर सके। हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में भी न्याय क्रिएट करें, हो सकता है लोगों की लाइफ में भी आप जस्टिस क्रिएट करें। हो सकता है जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी की इस लड़ाई को लड़ेंगे, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों के लिए भी आप ऐसे ही हेल्पफुल बनने वाले हैं। आपको किसी के साथ पक्षपात किया हुआ नहीं अच्छा लगता, आपको किसी के साथ अन्याय सहन करना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लोगों को अच्छे सलाह देना बहुत पसंद आता है। कुछ लीगल मैटर भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ लीगल मैटर चल रहा हो, तो यहाँ पर कानून ज़रूर गलत चीज़ों को ख़त्म करेगी और आपके साथ न्याय करने वाली है कानून। हो सकता है यहाँ पर असहिष्णुता भी सुनाई दे रही है, इंटॉलरेंस भी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होते हुए देख रही हूँ। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करो, लेकिन पेशेंसली धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि अब डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि एक गुड न्यूज़ लेकर आएगा, आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा। आपके लाइफ में वो सारी सही चीज़ की जाएंगी यदि आपने हमेशा सही का साथ दिया है, सही मार्ग चुना है, आपने हमेशा राइट काम किया है, तो आपके साथ न्याय होगा। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत साजिशें की हैं, गलत विचार रखे हैं या आपके विरुद्ध कोई साजिशें की है, तो उनको अब उनका कर्मा मिलने वाला है, न्याय तो होगा। यहाँ मैं तर्क वितर्क होते हुए भी देख रही हूँ, मतलब डिस्कशन होते हुए देख रही हूँ लोगों के बीच में। अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी विजय यात्रा आपको चालू करनी चाहिए और बिल्कुल
प्रॉपर वे में, उचित ढंग से अपनी ज़िंदगी की यात्रा आपको चालू करनी चाहिए। आपको इस जीवन यात्रा के लिए पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी आपको सोल जर्नी के लिए आपको लेसन्स कार्ड लेने चाहिए। तो देखते हैं लेसन्स कार्ड आपके लिए कौन से लेसन्स बता रहे, क्योंकि अभी पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ग्रिफ का कार्ड है यहाँ पर। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी टू। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में से कुछ अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो चली गई, लेकिन यदि कोई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ में आए तो उसको अपनी लाइफ में से जाने नहीं देना है, उसको अपने हाथ में पकड़ के रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, फ्रीडम, यस फ्रीडम ही है, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रही है कि यस फ्रीडम आपकी पावर है, आप अकेले सच में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट का यदि हम परामर्श ले लेते हैं तो इस फ्रीडम में चार चांद लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के खुद खुशियाँ इकट्ठा करना चाहते हो, खुश ज़िंदगी बनाना चाहते हो, तो ये सब आप करने वाले हैं और आप कर भी सकते हैं। फेल्यूर, यस आप जानते हैं आप फेल्यूर भी हुए हैं, ये आपको पता है कि आप कई बार लगता है कि बस अब मेरे को विजय मिलने वाली है, यस मेरे को मेरी विक्ट्री मिलने वाली है, यस मेरे को मंजिल मिलने वाली है, और अचानक से आपका हाथ फिसलते हुए आपको नजर आता है। तो और यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं इसलिए पेशेंस के साथ चलो, क्योंकि अभी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यदि अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ रही है तो अपने एक्सपीरियंस से सीखो, लर्न करो, ताकि दोबारा फिर से फेल्यूर न मिले। एम्पैथी का कार्ड भी है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी धुन में चलना, अपनी फ्रीडम में रहना, अपने आप को एजुकेट समझना, ये बेस्ट है, लेकिन हमें सिचुएशन भी हमेशा सिखाती रहती है। हर सिचुएशन में हम कुछ नया सीखते रहते हैं, तो ये लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, है ना, जैसे तराजू के दो पहलू होते हैं, वैसे हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि हर सिचुएशन के दोनों पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सर्विस, यस आपको लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद आता है, लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है आपको, बिल्कुल कीजिए आप। चेंज, यस आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का निर्णय ले लिया है। यस आपको समझ में आ गया है कि जब तक मैं ज़िंदगी को चेंज नहीं करूँ, अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करूँ, जब तक मैं अपनी सोच में ग्रोथ नहीं लेकर आऊँ, पॉजिटिविटी लेकर नहीं आऊँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये आपको अब समझ गया है। इसलिए ये सारी चीज़ों को जब आप पूरा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जस्टिस तक आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। तो यस आपको पता है कि आपको लोगों को क्षमा भी करना है और अपनी ज़िंदगी में से उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव भी करना है, और ज़िंदगी में सबको फ्लो देना है। किस चीज़ का? प्यार का फ्लो देना है। यस इसलिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाह रहे थे बी पेशेंस एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पीस। यस डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस। यस ये जस्टिस आपके लिए कैसा रहेगा? ये जस्टिस रहेगा आपके लिए कि आपकी लाइफ में से ऑल ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। सारे ब्लॉकेजेस, गणपति बप्पा विघ्न हरता है, सारे विघ्न दूर कर देंगे आपके लाइफ में से। स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, गणपति बप्पा का सपोर्ट मिलेगा आपको। आप बहुत सारा अच्छा कनेक्शन फील करेंगे गणपति बप्पा से। गणपति बप्पा हमेशा कहते हैं ना फ्रेंड होता है ना, तो वैसे ही आपके लिए गणपति बप्पा आराध्य भी हैं। तो आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, आप गणपति बप्पा की भी पूजा कर सकते हैं। यस कम्युनिकेशन, मरकरी का आया है जो बुध देवता का है। बुध मतलब कन्या राशि भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपके लिए कहा है कि आपको ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, डायरेक्ट पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
क्यों ये गलती कर रहे हो आप, क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि हमारी लाइफ खराब हो और आपकी लाइफ खराब हो। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे आपकी भी सेहत खराब हो रही है, हमारी भी सेहत खराब हो रही है, और ज़िंदगी में वो भी कार्मिक क्रिएट करेंगे, हमारी लाइफ में भी होगा। तो यहाँ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो होगा ऐसा ना हो जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। यहाँ पर आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें हमदर्दी भी होना चाहिए और अगले की भी होनी चाहिए, है ना। राधा रानी, वाह सुपर्ब। राधा रानी हार्मोनी क्रिएट करने वाली है, आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट करेंगी। ये सारा जस्टिस के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी चेंज करना है, आपको अपने रिलेशनशिप में हार्मोनी क्रिएट करना है, ठीक है, प्यार क्रिएट करना है, अनकंडीशनल लव क्रिएट करना है। यहाँ पर आया है होली एमेथिस्ट, यस डिवाइन अलमाइटी। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने जो करंट चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने करंट सिचुएशन में, वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लेकिन आपको अपनी डिज़ायर पर भी फोकस रखकर चलना है, क्योंकि जस्टिस मिलने के बाद मे बी आपकी ब्यूटीफुल बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अपने डिज़ायर को खोना नहीं है, अपनी इच्छाओं को खोना नहीं है, तो उनको लेकर चलना है। अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपको इसलिए पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग में टाइम लगता है, मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको पता करना है तो आप 20 लोगों से पूछते हो, तो यहाँ पर आपको पूछना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा उसके बाद ओपन हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए पेशेंस रखना है क्योंकि अभी प्रोटेक्शन उतना नहीं है, क्योंकि अभी भी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है, अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो जितना हो सके प्यार को बांटना है, प्यार को आपको अचीव करना है। यस, टीचर अवेकन, ओके। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ सर्विस देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहते हैं, और आपके पास यदि कोई ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो आपको लोगों को शेयर करना चाहिए। बिल्कुल भी अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, ये काम कीजिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, ओके लेडी वीनस। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, डाउनलोड करने वाले हैं। जो भी चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है वो भी सारी क्लैरिटी आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है। आपको कहाँ फोकस करना है, आपको अपने आप पर फोकस करना है, अपने सुधार चीज़ों में फोकस करना है, अपनी पॉजिटिविटी में आपका ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, अपने काम में फोकस रखना चाहिए। इस टाइम पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि चूज़ अ फॉरगिव। यस, यहाँ फिर से फॉरगिव का आया है। तो अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ नहीं किया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया है, इसी कारण अभी हीलिंग में टाइम लग रहा है। तो रिलीज़ कर दीजिए सब लोगों को, क्योंकि जस्टिस मिलने के लिए सब लोगों को, देखो एक इंसान अपनी लड़ाई यदि खुद लड़ने निकलता है, खुद तलवार लेके निकलता है, तो उसी को ही सबसे फाइट करना पड़ता है ना। पर एक ने यदि अपनी पॉजिटिविटी में आ जाता है और डिवाइन यदि कह रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तेरी, तो आप डिवाइन को हैंड ओवर कर दो, फिर खुद लड़ाई मत लड़ो, फिर डिवाइन को हैंड ओवर कर दो। यहाँ पर अभी आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, यहाँ पर डिवाइन आपके बिहाफ में काम कर रहे हैं, डिवाइन अनफोल्ड कर रहे हैं आपकी लाइफ को। आपको पॉजिटिव में रहना है, आपको प्यार में रहना है, आपको अपनी बाउंड्रीज का पता होना ज़रूरी है, आपको अपने अबंडेंस पे काम करना है, अपने लर्निंग पे काम करना है, अपनी फ्रीडम पे काम करना है, अपने नॉलेज को पॉलिश करना है, ताकि आप वो सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सके जो अभी भी आपकी सक्सेस और आपके बीच में बाउंड्री बनी हुई है। और ये सारे ईश्वर आपको मदद कर रही है, सारी डिवाइन पावर आपको मदद कर रहे हैं इस टाइम पर। इसलिए उन्होंने कहा है बी पेशेंस एंड अलाउ डेस्टिनी को अलाउ कीजिए टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पीस। आपकी लाइफ का जो पॉजिटिव एरिया है, पीस एरिया है, वो अनफोल्ड करने के लिए आप डिवाइन को काम करने दो। और आपको क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर दो, रिलीज कर दो, क्योंकि जस्टिस तो आपके साथ है।
वाओ! आपके साथ जस्टिस में आप लोग को एक उपहार और मिलने वाला है। आप में से कई लोग, जो बहुत सारे लोग की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है? तो कांग्रेचुलेशंस। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, कौन इम्पेशेंट हो रहा है, जिसको पेशेंस करने के लिए कहा जा रहा है, किसकी डेस्टिनी में डिवाइन वर्क कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।